नेहा एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उस लड़के को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह उसके कास्ट का नहीं था। उसके पापा अंतर जाति विवाह के खिलाफ थे। उनका मानना था कि शादी विवाह अपने ही कास्ट में करना चाहिए। एक दिन नेहा उस लड़के से बात करके, जो कि दिल्ली में नौकरी करता था, घर से भाग गई और उससे मिलने जाने के लिए कानपुर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। ट्रेन रात के 11 बजे थी तो वह स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। नेहा जिस बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उसी बेंच पर एक लड़का भी आकर बैठ गया। देखने में कोई हीरो से कम नहीं लग रहा था। वैसे तो नेहा भी खूबसूरती में कोई उससे कम नहीं थी। कुछ देर तो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद लड़का ने नेहा से कहा, कहाँ जाना है आपको? नेहा बोली, आपको क्या मतलब है मैं कहीं जाऊं? और मिस्टर सुनो, ज़्यादा चिपकने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा दूर रहकर बैठिए। इधर उधर सारा बेंच खाली है, फिर भी आकर मेरे बेंच पर बैठना ज़रूरी है क्या? मैं सब समझती हूँ। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, छतराड़ी हूँ मैं। जल्दबाजी में नेहा पानी खरीदना भूल गई थी और प्यास भी जोरों से लगी थी। न चाहते हुए भी उस लड़के से पूछ बैठी, आपके पास थोड़ा पानी होगा क्या? लड़के ने, जिसका नाम निखिल था, पानी का बोतल नेहा को पकड़ा दिया। फिर नेहा ने निखिल से पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। निखिल बोला, मैं भी दिल्ली तक ही जाऊंगा। नेहा ने पूछा, क्या आप दिल्ली में नौकरी करते हैं? निखिल ने बताया, नहीं, मैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। निखिल ने पूछा, आप क्या वहीं रहती हैं? नेहा बोली, नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तभी स्टेशन पर उसकी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई। निखिल ने वेटिंग टिकट लिया हुआ था, इसलिए वह नेहा के साथ ही नेहा के सीट पर जाकर बैठ गया। कानपुर से ट्रेन अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी, तभी उनके सीट के पास 5 लोग आकर बैठ गए। उनमें से 3 लोग नेहा के बगल में आकर बैठ गए और 2 लोग सामने बैठ गए। उनके मुंह से शराब की गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद तो वह गंदे गंदे कमेंट पास करने लगे। निखिल उन लोगों की इरादों को समझ गया था, लेकिन वह उन लोगों से उलझना नहीं चाह रहा था क्योंकि उन लोगों ने शराब पिया हुआ था और संख्या में भी ज़्यादा थे। लड़ाई में उनसे जीत नहीं सकता था। उसने तुरंत दिमाग लगाया और नेहा से कहा, डार्लिंग, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है ना? ऐसा करो, तुम ऊपर की बर्थ पर जाकर सो जाओ क्योंकि दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है। कब तक बैठोगी? नेहा को समझ नहीं आया कि निखिल ये क्या कह रहा है, लेकिन न जाने क्यों बिना कुछ पूछे ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गई। उन 5 व्यक्तियों को लगा कि निखिल नेहा का पति है, इसलिए उन्होंने वहां से चुपचाप जाने में ही भलाई समझी। जब वह चले गए तो निखिल ने नेहा से माफ़ी मांगी और कहा, नेहा, मुझे तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा झूठ बोलना पड़ा। नेहा बोली, मैं समझ गई थी, इसलिए मैं चुपचाप ऊपर चली आई। सुबह हुई, नेहा और निखिल दिल्ली पहुंच चुके थे। नेहा ने निखिल से अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन लगाने के लिए कहा, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसके पास अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट का एड्रेस था। उसने निखिल से कहा, निखिल, एक आखिरी मदद करोगे क्या? मुझे इस एड्रेस पर पहुंचा दो, फिर तुम चले जाना। निखिल नेहा को लेकर उसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर पहुंचा। वहां गए तो फ्लैट में ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि 2 दिन पहले ही इन्होंने फ्लैट खाली कर दिया है। कहाँ गए हमें कुछ पता नहीं। अब बेचारी नेहा क्या करे, जिसके विश्वास पर वह अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई थी, उसने उसे धोखा दे दिया था। अब वह जाए तो कहाँ जाए, घर भी वापस किस मुंह से लौटे। निखिल ने नेहा से कहा, नेहा, अब कहाँ जाओगी? देखो नेहा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वह तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। किसी भी लड़की को कभी भी घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। मेरा मानना है शादी घर वालों की मर्जी से ही करना चाहिए क्योंकि
भागकर की हुई शादी की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अगर मुझे पता होता कि तुम दिल्ली अपने बॉयफ्रेंड के पास घर छोड़कर आ रही हो तो तुम्हें ज़रूर वहीं से घर वापस जाने के लिए समझाता। अब बताओ क्या करना है? नेहा ने निखिल से कहा। निखिल, क्या कुछ दिनों के लिए अपने पास मुझे रख सकते हो? तब तक मैं अपने बॉयफ्रेंड सुरेश का पता लगाऊंगी। वैसे वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मुझे बहुत प्यार करता है। ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। 3-4 दिन बीत गए लेकिन नेहा के बॉयफ्रेंड का कहीं कोई पता नहीं चला। निखिल ने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे पिताजी को फ़ोन कर देता हूँ, वह लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। नेहा, तुम्हें पता नहीं, जब एक लड़की घर छोड़कर भागती है तो घर वालों की कितनी बदनामी होती है। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन तुमने बहुत गलत किया है। निखिल ने नेहा के पापा के पास फ़ोन कर सारी घटना का ब्यौरा दे दिया था और उसने यह भी बताया कि नेहा सुरक्षित रूप से मेरे पास है, मैं कल ही उसे आपके पास लेकर आ रहा हूँ। निखिल उसी दिन नेहा को लेकर उसके घर पहुँचा। निखिल जैसे ही नेहा के घर पहुँचा, निखिल के पापा ने निखिल को पहचान लिया क्योंकि नेहा की शादी की बात निखिल से ही चल रही थी और नेहा के पापा ने निखिल का फोटो देखा था। नेहा के पापा निखिल को देखकर बोले, अरे बेटा तुम? निखिल ने कहा, अंकल आप मुझे कैसे जानते हो? निखिल के पापा ने बताया, बेटा तुमसे ही तो नेहा की शादी की बात चल रही थी। मेरे साले साहब ने तुम्हारा फोटो भेजा था, उसी से मैं तुम्हें पहचान पाया हूँ। नेहा को जब यह पता चला कि उसकी शादी पहले निखिल से ही तय हो रही थी, उसे अब निखिल से बहुत शर्म आने लगी। नेहा अपनी माँ से जाकर बोल दी, माँ, आप लोगों ने जिससे मेरी शादी तय की है मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूँ। शाम को निखिल जब नेहा से अकेले में मिला तो नेहा ने कहा, मेरी पिछली ज़िंदगी जानने के बाद भी क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? निखिल ने हाँ में सिर हिलाया। फिर क्या था, दोनों की चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। दोस्तों, सही कहा गया है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है, पृथ्वी पर तो सिर्फ हम उन्हें मिलाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।